आज हम पवन दूतिका नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने राधा जी के दुख का वर्णन किया है और उनके दुख को इस कविता में व्यक्त करने का प्रयास किया है। कह रहा है बैठी खिन्ना, मतलब बैठी हुई थी राधा जी। खिन्ना मतलब उदास, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, यानी एक दिन की बात है। राधा जी उदास बैठी हुई थी। गे मतलब अपने घर में थी अकेली, और अपने घर में अकेली थी। एक दिन राधा जी उदास बैठी हुई थी और अपने घर में अकेली थी। आके आंसू, यानी उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। दीर्घ युगल मतलब दोनों आंखों में, और थे धरा, और गिर करके धरा मतलब पृथ्वी को भिगोते मतलब भिगो रहे थे। यानी वो बहुत दुख में थी, उनकी दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे। और गिर करके धरा मतलब पृथ्वी को भिगोते मतलब भिगो रहे थे। कह रहे हैं कवि कि आई धीरे इस सदन में। धीरे से आई इस सदन में मतलब होता है, सदन मतलब घर में, जिस घर में बैठी हुई थी उस घर में आई धीरे से। पुष्प सुगंध मतलब सुंदर से पुष्प के सुगंधों को लेकर के, प्रातः वाली, सुबह में बहने वाली, सुपवन मतलब सुंदर सी हवा, सुंदर सी हवा, सुंदर सुगंध लेकर के उसमें प्रवेश की। इसी काल, उसी समय, वातायनों मतलब खिड़कियों से, जिस घर में बैठी हुई थी उसमें सुंदर सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुंदर पवन खिड़की से उस घर में आई। दूसरा पर ध्यान देखते हैं। कह रहे हैं कि संताप, संताप मतलब दुख का। विपुल, विपुल मतलब बहुत अधिक, बढ़ता मतलब बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो, वो बड़ी दुखी हो गई। यानी राधा जी का दुख बहुत अधिक, विपुल मतलब बहुत अधिक बढ़ रहा था। उसे देख करके दुखिता हो, मतलब राधा जी दुखी हो करके धीरे बोली। धीरे बोली मतलब धीमे स्वर में बोली। सदुख मतलब बड़ा दुख पूर्वक। श्रीमती राधिका यो, राधिका जी इस प्रकार, यो मतलब इस प्रकार, यानी कहने का मतलब संताप, जब उनका दुख विपुल मतलब बहुत अधिक बढ़ने लगा तो उसे देख करके दुखिता हो मतलब बहुत दुखी होकर के धीरे से बोलने लगी। सदुख मतलब बड़ा दुख पूर्वक। श्रीमती राधिका यो, राधिका जी इस प्रकार क्या बोली कि प्यारी प्रातः पवन, हे सुंदर और प्यारी पवन, इतना क्यों है मुझे सताती, तू इतना मुझे क्यों सता रही है, मेरे दुख को क्यों बढ़ा रही है। क्या तू भी कलुषित हो गई है, कलुषित मतलब कठोर हो गई है काल की क्रूरता से। काल की क्रूरता से मतलब समय की क्रूरता मतलब कठोरता से। जिस तरह से समय मेरे साथ कठोरता से पेश आ रहा है, क्या उसी तरह से तू भी कलुषित मतलब कठोर हो गई है। फिर मेरे प्यारे, मेरे जो सबसे प्रिय, नव जलद, नए बादल की तरह, कंज से नेत्र वाले और कमल की फूल की तरह नेत्र वाले जो श्री कृष्ण थे, यानी मेरे जो सबसे प्रिय बादल की तरह और कमल की फूल की तरह नेत्र वाले जो श्री कृष्ण थे, जाके गए, यहाँ से गए तो न मधुवन से, जब वो मधुवन से गए, मधुवन मतलब वृंदावन से गए, तो न भेजा संदेश, न आए और न वहाँ से कोई संदेश भेजा। फिर से देख लें, मेरे प्यारे जो मेरे प्रिय, नव जलद नए बादल की तरह और कंज से नेत्र वाले और कमल के फूल की तरह नेत्र वाले जो श्री कृष्ण थे, वो जाके आए, न मतलब यहाँ से गए तो कभी आए नहीं मधुबन से, जब से वो वृंदावन से गए हैं, और न भेजा संदेश, न एक भी संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से, उनकी याद में मैं रो रो करके, प्रिय विरह मतलब अपने प्रेमी की विरह में, दुख में बावली हो रही हूँ, पागल सी हो रही हूँ। बावली मतलब पागल सी हो रही हूँ। फिर वो हवा से कहती हैं कि जाके मेरी सब, तुम जाओ और मेरी सब दुख कथा मतलब मेरे दुख की पूरी कहानी श्याम को तू सुना दे। जा करके तुम श्याम को सुना देना। फिर कह रही हैं कि ज्यों ही मतलब ज्यों ही मेरा भवन, यानी जब तुम मेरे भवन को तज मतलब छोड़ करके अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो शोभा वाली मतलब सुंदरता से भरी हुई, सुखद और सुख प्रदान करने वाली, कितनी मंजू मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर कुंजे मतलब पेड़ लताओं की समूहें मिलेंगी तुम्हें।
हवा से कह रही हैं कि जब तुम मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो मन को मोह लेने वाली, सुखद सुख प्रदान करने वाली मंजू मतलब सुंदर सुंदर कुंजे मतलब पेड़ पौधों और लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया, उनकी जो सुंदर सी छाया है मृदुल स्वर से, और उनका जो कोमल आवाज़ है, जो सुंदर सा स्वर है, से मोह लेंगी तुझे। वे वो अपनी तरफ मोह लेंगी मतलब खींचेंगी, तुम्हें आकर्षित करेंगे। तो भी फिर राधा जी आवाज़ से कह रही हैं कि तो भी मेरा दुख लख, तो भी तुम मेरे दुख को लख मतलब लखना मतलब देखना, याद रखना, और वहाँ न जब विश्राम लेना, वहाँ जा कर के तुम रुक मत जाना। फिर कह रहे हैं कि थोड़ा आगे, जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो सरस रहो, सुंदर सुंदर रव मतलब शब्द उत्पन्न करने वाले, मधुर उत्पन्न स्वर, मधुर मतलब सुंदर मीठा स्वर उत्पन्न करने वाले आपको धाम मिलेगा। शतपुष्प वाला, जहाँ सैकड़ों रंग के पुष्प खिले होंगे, अच्छे अच्छे वहाँ पे, या सुंदर सुंदर बहुद्रुम लतावान, बहुत सारे लताएं देखने को मिलेंगी, सौंदर्यशाली जो सुंदरता से भरी होंगी। और प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा विपिन मतलब वृंदावन, वहाँ सुंदर आपको एक वृंदावन मिलेगा। मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो आपको मन को मोहने वाला रहेगा। मुग्धकारी मतलब जो मन को मोह लेता है। कह रही है राधा जी हवा से कि आना जाना इस विपिन से, तुम जरूर इस विपिन मतलब वृंदावन से आना जाना, लेकिन मुँह माया न होना, और लेकिन ऐसा न होना कि तुम मुझसे लगाव करके वहीं रुक जाना। तुम मेरे दुख को याद करना और भगवान श्री कृष्ण को मेरे दुख को सुनाने की कोशिश करना। फिर कह रही हैं कि जाते जाते जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो पथ में कोई क्लांत मतलब होता है थका हुआ व्यक्ति दिखावे, तो जाके सन्निकट, तो तुम उसके पास पहुंच जाना और उसकी क्लांतियों को मिटाना और उसके थकान को मिटाने की कोशिश करना। धीरे धीरे परस करके तुम धीरे धीरे परस मतलब उसे छू करके उस व्यक्ति को गात अउत्ताप, गात मतलब उसके शरीर के, उत्ताप मतलब ताप को, गर्मी को, खोना मतलब कम करना, शीतल प्रदान करना, शीतलता प्रदान करना। और सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंधों मतलब अपने सुंदर सुगंधों से श्रमित जन मतलब उस परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को हर्षिता सा बनाना, आनंद से भर देना, खुश कर देना। फिर कह रहे हैं कि लज्जाशिला पथिक महिला, यदि लाज लोक से भरी हुई कोई महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यदि आपको कहीं दृष्टि या दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना, तब तुम उसके वस्त्र को अस्त व्यस्त मत करना, न तो सुंदरी के, उस सुंदर सी वस्त्र स्त्री के। यदि कोई तुम्हें लज्जाशील महिला दिखाई दे, कहीं दृष्टि नजर आए, तो तुम उसकी सुंदर वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना है उस सुंदर सी स्त्री के। जो थोड़ी सी भी श्रमित, अगर वह थोड़ी सी भी श्रमित मतलब काम की हो, थकी हुई हो, तो गोद में ले उसे, तो तुम उसे गोद में ले लेना और श्रांति खोना। श्रांति मतलब उसके थकान को खोना मतलब मिटा देना। और होठों की और कमल मुख की, उसके जो सुंदर से होठ हैं और जो उसके कमल की तरह मुख हैं, म्लान माएँ मिटाने, उसके म्लान माएँ मतलब होता मलिनता या थकान को तुम मिटा देना। फिर कह रहे हैं कि कोई क्लांता, कोई थका हुआ कृषक ललना, किसी किसान की पत्नी आपको दिखाई दे खेत में, जो दिखाई दे, तो धीरे धीरे तुम उसके पास जाना और धीरे धीरे परस मतलब छू करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी क्लांति मतलब थकान को मिटा देना। यानी कह रहे हैं कि यदि क्लांता मतलब काम करके थकी हुई, कृषक मतलब किसी किसान की ललना मतलब पत्नी दिखाई दे खेत मतलब खेत में, तो धीरे धीरे परस मतलब उसे छू करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकान को तो मिटा देना। और जाता कोई जलद, यदि जा रहा हो कोई जलद मतलब बादल, व्योम में मतलब आकाश में, तो उसे ला करके छाया द्वारा, बादल की छाया द्वारा उसको सुखित करना मतलब उसे आनंद देना। तप्त भूतांगना को, तप्त मतलब वाला उस गर्मी से तप रही, भूतांगना मतलब वाला स्त्री को, यानी वो स्त्री जो गर्मी से तप रही है। तुम कोई बादल अगर आसमान में जा रहा हो तो उसे ला करके उससे छाया प्रदान करने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि जाते जाते जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगी तो पहुंच जाओगी मथुरा धाम में, और उत्सुकता हो, तुम बड़ी उत्सुक होकर के, व्याकुल होकर के, उत्सुक मतलब उत्तेजित होकर के न्यारी शोभा मतलब सुंदर सी शोभा को देखना, वर नगर की, उस नगर की, और देखना मुग्ध होना। तुम उसे देख करके तुम मुग्ध हो जाओगी, उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगी।
तू होवेगी चकित, तू वहाँ जाएगी तो तुम्हें चकित मतलब आश्चर्य होने लगेगा। लख मतलब देख करके, मेरू मतलब सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, वहाँ जो मथुरा में सुंदर सुंदर सुमेरु पर्वत की तरह मंदिर बने हुए हैं उसे देख करके तुझे चकित होने लगेगी तू। और आभा वाले कलश, उन मंदिरों के ऊपर जो कलश मतलब कलश रखे गए हैं आभा वाले हैं, मतलब उससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जैसे जिनके दूसरे अर्क से, दूसरे अर्क मतलब सूर्य की तरह प्रतीत होता है। वो किरण, वो आभा, उनसे निकलने वाली किरणें ऐसे लगती हैं जैसे वो किसी दूसरे सूर्य से निकल रही हूँ। कह रहे हैं कि देख पूजा समय, तुम जब वहाँ जाओगी तो पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना। जब पूजा का समय सुबह और शाम का होगा तो तुम मथुरा में बने हुए मंदिरों के बीच में जाना। और नाना अनेक प्रकार के वहाँ वाद्य मधुर वाद्य यंत्र रखे गए होंगे, ढोलक, तबला, बांसुरी। मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, उनके जो मधुर सुंदर से स्वर हैं उसकी मुग्धता मतलब आकर्षण को, मन मोह लेने वाली शक्ति को तुम बढ़ाना, क्योंकि जो भी स्वर उत्पन्न होता है वायु के द्वारा उत्पन्न होता है। किंवा ले रुचिर तरु, या तुम अपने रुचिर तरु मतलब किसी वृक्ष के शब्दकारी फलों को, किसी वृक्ष के शब्दकारी फलों को मतलब वृक्ष से, किमालय रुचिर तरु मतलब वृक्ष से शब्दकारी फलों को बजाना, उसके सुंदर से स्वर रूपी फलों को सुन करके तुम वैसे ही स्वर उत्पन्न करना जैसे कि वो वाद्य यंत्र उत्पन्न करते हैं, और धीरे धीरे मधुर रव से, और तुम उस पत्तियों को या उस पेड़ के किसी भाग को ले करके धीरे धीरे मधुर मतलब बड़ा प्रेम पूर्वक रव से मुग्ध हो बचाना। सुंदर रव मतलब सुंदर आवाज़ में, मुग्ध मतलब सब कुछ भुला करके उसे तुम बजाना। यानी कहने का सीधा मतलब इस लाइनों का है कि यदि तुम वाद्य यंत्रों की मधुरता को न बढ़ा सको तो तुम स्वयं ही रुचिर तरु मतलब किसी वृक्ष के पत्ते या भाग को, फलों को ले करके धीरे धीरे तुम स्वयं ही मधुर रव मतलब सुंदर आवाज़ में मुग्ध हो बजाना, मतलब तुम उसे स्वयं बजाने लगना। तुम यह इंतज़ार न करना कि कोई सुंदर वाद्य यंत्र बजाएगा तुम उसकी स्वर की मधुरता को बढ़ाओगी, बल्कि तुम स्वयं उसे बजाने लगना। कहा तू देखेगी, जब तू अब जाएगी तो तुम्हें दिखाई देगा जलद तन, बादल की तरह। तन मतलब वो शरीर, उनका जो कृष्ण भगवान का शरीर है बादल की तरह नीला तुम्हें दिखाई देगा, काला। और तदगता मतलब होता है तल्लीन होकर के, पूरा मग्न होकर के तुम उन्हें देखना। और होंगे लोने नयन, उनके सुंदर, उनके जो नयन होंगे वो लोने होंगे, बड़ी सुंदर होंगे, सुहावने होंगे, और ज्योति उत्कीर्णकारी, उनसे प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी। और मुद्रा होगी जो उनके वर बदन की, उनके जो सुंदर शरीर की जो स्थिति होगी मूर्ति सी होगी। और सौम्यता की, सुंदर, सौम्यता मतलब सुंदर, उनके जो शरीर की बनावट होगी वो एक मूर्ति की तरह होगी, सुंदर। और सीधे सीधे वचन, जब उनके मुख से जो वचन निकलेंगे उन्हें सुनोगी तो ऐसा लगेगा कि सिक्त होंगे, वो भरे हुए हैं या उसमें से निकल रहे हैं सुधा मतलब अमृत। जब उनको देखोगी तो उनका शरीर मूर्ति की तरह दिखाई देगा, सुंदर, सौम्यता मतलब सुंदर। और उनके वचन से तुम्हें अमृत, सुधा मतलब अमृत सा दिखाई देगा, अमृत का एहसास होगा जब उनकी आवाज़ सुनोगी तो। कह रहे हैं कि नीले फूले कमल, ऐसा उनका शरीर देखने में लगता है जैसे कि कोई नीले रंग का कमल फूल गया हो, खिला हुआ हो। सी गात की श्यामता है, सुंदर सा शरीर का रंग है, श्यामता मतलब श्याम का, कृष्ण का, यानी उनका शरीर ऐसा दिखता है जैसे कि नीले रंग का फूल तत्काल का खिला हो। और कह रहे हैं कि पीला प्यारा वसन, पीला और प्यारा मतलब सुंदर सा, वसन मतलब वस्त्र पहनते हैं, कटी मतलब कमर में। अब फबीला मतलब वाला सुंदर दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, पीले रंग का वसन मतलब वस्त्र पहनते हैं, कटी मतलब अपने कमर में। और कह रहे हैं कि छोटी काली कलक, एक छोटी हुई काली मतलब काले रंग की, अलग मतलब होता है बाल,
उनकी मुख की कांति को बढ़ाती है। उनके मुख की कांति मतलब सुंदरता को बढ़ाती है। तुम जब देखोगी तो उनके मुख पर एक काले रंग की बाल छुटी हुई रहेगी जो उनके मुख की कांति मतलब सुंदरता को बढ़ाती है। फिर कह रहे हैं सद वस्त्रों में, सुंदर से वस्त्रों को में पहने हुए नवल तन, उनका जो नया शरीर है उनसे ऐसा लगता है जैसे कि फूटती सी प्रभाव, प्रकाश की किरणें फूट रही हों, निकल रही हों। फिर कह रहे हैं कि सांचे ढाला, ऐसा लगता है कि उनका शरीर सांचे में ढाला गया है। सकल वपु मतलब उनका पूरा शरीर, ऐसा लगता है कि उनका पूरा शरीर सांचे में ढला गया। और दिव्य सौंदर्यशाली, बड़ा दिव्य और सुंदर दिखता है और सौंदर्य से भरा होता है या भरा हुआ है। और शत पुष्पों सी, हजारों पुष्पे, 100 पुष्पों की सुरभि मतलब सुगंध, उनकी प्राण संपोषिका है। उनके प्राण मतलब प्राणों की संपोषिका मतलब पोषण करती है, मतलब सीधा सीधा उनके शरीर से सब रंग के पुष्पों की सुगंध आती है। और दोनों कंधे, जो उनके दोनों कंधे हैं वृषभ वर्ष हैं, ताकतवर सांड की तरह हैं, बड़े ही सजीले और बड़ा सुंदर दिखते हैं। और लंबी बाहें, उनकी जो बाहें हैं वो बहुत लंबी हैं और कलभ कर हाथी के सुंड की तरह हैं और शक्ति की पेटिका हैं। और उनकी जो बाहें हैं वो शक्तियों से भरी पड़ी हैं, शक्तियों की पेटी हैं, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ भरी हुई हैं उनके बाहों में। कह रहे हैं राजाओं सा सिर पर, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीड़ होगा। जैसे राजाओं के सिर पर मुकुट होता है वैसे ही लसा दिव्य पीड़ होगा, उनके शरीर पर भी जो है मुकुट लगा होगा। राजाओं सा सिर पर, जैसे राजा के सिर पर लगा होता वैसे ही लसा, मतलब लसा का अर्थ होता है सुशोभित हो रहा होगा। दिव्य मतलब सुंदर सा, आपीण मतलब मुकुट, जैसे राजा का पहचान उसका मुकुट होता है वैसे उनके सर पे भी सुंदर सा मुकुट उनके शोभा को बढ़ा रहा होगा। और शोभा होगी उभय श्रुति में, उनकी शोभा को बढ़ा रही होगी। उभय श्रुति मतलब दोनों कानों के, उनके दोनों कानों के शोभा को बढ़ा रहे होंगे। स्वर्ण के कुंडल मतलब सोने के कुंडल, सीधा सीधा जब उन्हें देखोगी तो उनके उभय श्रुति मतलब दोनों काने में स्वर्ण के कुंडल लगे होंगे या पहने होंगे वो। और नाना रत्ना कलित भुज में, नाना मतलब अनेक प्रकार के, रत्ना कलित मतलब पत्थर मोती की गहने, भुज में मतलब अपने भुजाओं में, मंजूकेर मतलब वो बांधे होंगे, मंजूकेर मतलब पट्टी के रूप में बांधे होंगे। और मोती माला लसित, और बहुत सारी मोतियों की माला, उनका कंबू सा कंठ होगा, उनका बहुत से मोतियों की माला से कंबू सा कंठ होगा, मतलब उनका गर्दन ढका होगा। जब तुम उन्हें देखोगी तो उनके दोनों कानों में सोने के कंगन होंगे, उनके बाहों में भुजबंद होंगे, मंजूकेर मतलब भुजबंद, रत्नाकलित मतलब अनेक मोतियों की, और मोती माला बहुत सारी जो है उनके कंबू सा कंठ मतलब उनके गले की शोभा को बढ़ा रही होंगी। फिर कह रही हैं कि तेरे में है न यह गुण, कह रही हैं कि तुझमें, हे पवन, तुझमें तो ये नहीं गुण है जो तू व्यथा सुनाए, तू जा करके मेरे दुख को, व्यथा मतलब दुख को उन्हें जाके सुना दे। लेकिन कह रही हैं व्यापारों के प्रखरमति, जैसे कोई व्यापारी होता है वह अपने व्यापार में प्रखरमति मतलब तेज बुद्धि लगा करके और युक्ति से उसको चलाता है, बड़ी उपाय के साथ उसको चलाता है, वैसे ही तुम भी कोई उपाय लगा करके मेरे दुख को उन्हें बताने की कोशिश करना। और बैठे हों जो निज सदन में, यदि वो अपने निज मतलब अपने सदन मतलब घर में बैठे हुए हों, मेघ सी कांति वाले मतलब वाला बादल की तरह सुंदर और प्रकाश फैलाने वाले जो श्री कृष्ण हैं, अगर वो अपने निज सदन अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उसमें जो उनके भवन में चित्र लगे होंगे, इस भवन में जो चित्र लगे उन्हें ध्यान से तुम देख करके उनके पास जाना।